अस्सलामुअलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया मन अस्बहा मुआफन फी जसदिही व आमिनन फी सिरबिही व इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। तीन चीजें ऐसी हैं जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तीन चीजें अता कर दे, कान्नमा हीज़त लहु दुनिया, उसको अल्लाह ने पूरी दुनिया दे दी है। वो दुनिया में कमतर इंसान नहीं है, उसके पास दुनिया है। वो अल्लाह को ये नहीं कह सकेगा कि या अल्लाह मुझे तो तूने दुनिया नहीं दी थी। उसके पास दुनिया है। वो तीन चीजें कौन सी हैं? पहली चीज आपने फरमाया आमीनन फी सिरबिही, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमन और सलामती, राहत और सुकून से नवाजा हुआ है। वो अपने घर में, वो अपने मोहल्ले में, वो अपने शहर, अपनी बस्ती में पूरा अमन रहता है। उसे खौफ नहीं है लुट जाने का, उसे खौफ नहीं है कत्ल होने का, उसे खौफ नहीं है मालो दौलत के छिन जाने का। बड़े अमन के साथ सोता है, अमन से उठता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। जिस शख्स को अल्लाह अमन दे दे, अमन, ये पहली नेमत है, ये पहली चीज है। जिसको ये मिल गई उसके पास एक तिहाई दुनिया है, तीसरा हिस्सा दुनिया उसके पास। सुकून से अपने घर में रहता है, बेखौफ है, लुट जाने का खौफ नहीं, कट जाने का खौफ नहीं।
उसके बाद दुनिया मौजूद है और एक तिहाई दुनिया है। दूसरी चीज वह मुआफन फी जसदिही, जो सुबह उठता है अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उठाते हैं, कोई बीमारी नहीं है, सेहत अल्लाह ने अता कर रखी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। नेमतानी मगबूनुन फीमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। नहीं यकीन आता, अस्पतालों का सर्वे करके देखें, जाते जाकर देखें, लोग अपनी दौलतों के दरवाजे खोले हुए हैं, किसी तरह शिफा मिल जाए, बेचैन हैं, बेबस हैं, सेहत की नेमत से मारूम। पूरी दुनिया हो जिसके पास, अरबों खरबों का मालिक हो, सेहत और तंदुरुस्ती उसके पास नहीं है तो क्या है उसके पास? अल्लाह की नेमतें खा नहीं सकता, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो क्या दुनिया है उसके पास? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जिसके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, उसके पास भी एक तिहाई दुनिया है। अमन भी, सलामती, तिहाई दुनिया, सेहत तंदुरुस्ती भी है तो उसके पास दो तिहाई दुनिया आ गई। तीसरी चीज वइंदहु कूतु यौमिही, उसके घर में, उसके गोदाम में, उसके बैंक में कितना सरमाया हो, कितनी दौलत हो, उसके पास कितना अनाज हो, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वइंदहु कूतु यौमिही, अमन है, सलामती है, सेहत है, और खाने के लिए उसके घर में सिर्फ एक दिन का अनाज पड़ा है, एक दिन का आटा है, बस एक दिन का। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास दुनिया नहीं है। ये तीन चीजें हैं, कान्नामा हीज़त लहु दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को खींचकर उसके कदमों में, उसकी झोली में ढेर कर दिया, उसके पास दुनिया है। आज सब कुछ है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती है, अमन से रहते हैं अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, सैकड़ों 10-10, 20-20 गार्ड नहीं रखने पड़ते। आप देखें उन लोगों को जो गार्ड के बगैर नहीं चल सकते, दुश्मन का डर है, खौफ है, आप अमन से रह रहे हैं। अल्लाह ने खाने के लिए दिया हुआ एक दिन का क्या, सालों का अनाज घर में पड़ा है, गंदम है, चावल है, फिर भी हम शिकवा करते हैं गुर्बतों का, रोना रोते हैं तंगियों का। ये तीन चीजें जिसके पास हैं, कान्नामा हीज़त लहु दुनिया, उसको दुनिया मिल गई। बड़े इख्तिसार से, ज्यादा तवालत में नहीं जाऊंगा, अमन पर मैंने बात करनी। अमन और सलामती आपने सुना कितनी बड़ी नेमत है। यह कैसे मिलती है? घरों में, मोहल्लों में, बस्तियों और शहरों, तहसीलों, सूबों और मुल्कों में अमन कैसे आ सकता? हर शख्स अमन की तलाश में है कि मुझे
अमन से जीना मिले, अमन के साथ मुझे रहश मिले। अमन सलामती कैसे आती है? आज कत्ल गारत है, आज इस्तें लूटी जाती हैं, माल लूटा जाता है, बिगाड़ ही बिगाड़ है। मैंने पिछले दिनों में एक खबर पढ़ी कि एक औरत को उसकी उंगली में अंगूठी थी, डाकुओं ने छीनने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, ना निकली, वो उंगली काट के ले। ये सूरत हाल है। अमन कैसे आता है? आज दुनिया अपने मुल्कों में अमन को कायम करने के लिए उसूल वज़ा करते हैं, आइन बनते हैं, दस्तूर बनते हैं। अमन कैसे आ सकता है? बंदे कानून साजी करते हैं, बंदे कानून बनाते हैं, किसी तरीके से अमन आ जाए, बदअमनी खत्म हो जाए, फसाद खत्म हो जाए। बंदों के बनाए हुए कानून फेल हो जाते हैं, फिर नया कानून बनाते हैं, वो फेल होता है और कानून बनाते हैं। अमन नहीं आ रहा। ओ मेरे भाइयों, ये कायनात, इसको अल्लाह ने पैदा किया, इस मखलूक का खालिक अल्लाह है, इस दुनिया को बनाने वाला एक अल्लाह है। इस दुनिया में, अल्लाह की मखलूक में अमन का फार्मूला वही कामयाब है जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से होता है। उसके बगैर दुनिया में अमन नहीं आ सकता। अमन के लिए क्या फार्मूले हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला फार्मूला, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। मेरे बंदो, अमन चाहिए, फिर ऐसा ईमान पैदा करो, अपने अंदर ऐसा अकीदा पैदा करो जिस ईमान और जिस अकीदे में किसी किस्म के शिरक की मिलावट ना हो। अमन के लिए शिरक का खात्मा होना चाहिए। बस्तियों, शहरों से, मुल्कों से शिरक का खात्मा हो जाए, अल्लाह की तौहीद को नाफिज कर दिया जाए, अल्लाह की जमीन पर अमन आ जाए। जाओ देखो सऊदी अरब को, अमन है, अमन। आज लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने सऊदी अरब में अमन अपनी आंखों से देखा। आधी रात के वक्त सैकड़ों किलोमीटर हमारी गाड़ी शहरों में चलती गई, कोई शहर, कोई बस्ती सैकड़ों मील तक नजर नहीं, सहरा ही सहरा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई लूटने वाला, कोई खौफ नहीं था। मेरे पास मोबाइल महंगा है, मेरे पास दौलत है, ऐसा अमन अल्लाह ने दिया, ऐसा अमन। क्या वजह है? जाओ सऊदी अरब का सर्वे करके देखो, किसी पहाड़ पर, किसी वादी में, किसी पहाड़ की चोटी पर तुम्हें कोई दरबार नहीं दिखाई देगा जिसकी इबादत होती हो, जिसका तवाब होता हो, जिसके नाम की नजरों न्याज चढ़ाई जाती हो, तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। कोई दरगाह नहीं है, कोई झंडा नहीं है जिसकी पूजा होती हो। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अमन चाहते हो? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन
व आमनहुम मिन खौफ, तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह तुम्हारी गुर्बतों को रफा कर देगा, तंग दस्तियों को दूर कर देगा, अल्लाह तुम्हारे खौफ, तुम्हारी बदआमली को खत्म। गारंटी है अल्लाह की, गारंटी। वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, अल्लाह फरमाते हैं वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, ला खौफ खत्म कर देता है, अमन आ जाता है, अमन। अल्लाह काबा बनाता है। वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना याबुदूननी वला युशरिकूना बी शैया, जब बंदे एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराते, दुनिया में अमन आ गया। ये अमन का फार्मूला है। आज बदअमनी क्यों है, आज सुकून क्यों नहीं है, आज इत्मीनान राहत क्यों नहीं है? अकीदे में बिगाड़ है। कोई किसी दर पे झुकता है, कोई किसी दर पे झुकता है। तौहीद, अकीदा, मनहज वो निलाम है। ये पहला फार्मूला है मेरे भाइयों, तौहीद हो, अल्लाह अमन दे। दूसरी चीज, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को, अल्लाह के बनाए उतारे हुए कानून को नाफिज कर दो, दुनिया में अमन आ जाएगा। अल्लाह के निजाम को नाफिज करो। अल्लाह ने कहा है चोर के हाथ काटो, अल्लाह के इस कानून को नाफिज कर दो, अमन आएगा, अमन। अल्लाह ने हुक्म दिया है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, बदकारी की सजा को नाफिज कर दो जो अल्लाह ने उतारी। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अल्लाह ने कत्ल के बदले में कत्ल, ये निजाम उतारा है, इसको नाफिज कर दो, अमन आ जाएगा। वो फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, वो अक्लमंदो, अमन किसमें है? वह फिल क़िसासी हयातुन, जिंदगी सुकून से रहना किसमें है? अल्लाह के निजाम को नाफिज करना। एक मिसाल इस पर दे के अपनी गुफ्तगू खत्म कर, एक मिसाल भी काफी है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे थे, अस्लिमू तस्लमू, आ जाओ, सलामती चाहते हो, अमन चाहते हो, राह चाहते हो, आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अदी बिन हातिम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था। आपने उसे भी कहा दी तुम भी मुसलमान हो। वो क्या कहता है, अल्लाह के रसूल आप अमन की बात करते हैं। कोई शख्स, कोई कौम, कोई खानदान हुर्मत वाले महीनों के सिवा मदीने में कोई आ नहीं सकता। रास्तों में डाकू बैठे, लुटेरे बैठे, जानों के दुश्मन बैठे, तो कैसे कैसे अमन आएगा? ये एक इतराज किया। अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे थे? क्या रुकावट थी? कि अल्लाह के रसूल अमन तो नहीं, खौफ ही खौफ है, खतरे ही खतरे हैं। दूसरी बात कहते अल्लाह के रसूल गुर्बतें ही गुर्बतें, फक्र फाका है। आपका कलिमा पढ़ने वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले, उन्होंने पेटों पर पत्थर बांधे हुए। गुर्बत का ये आलम है, तंगदस्ती का ये आलम है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अदी बिन हातिम को जवाब दिया। आपने फरमाया अदी तू इस्लाम इसलिए कबूल नहीं कर रहा, खौफ व हिरास है, जुल्म और ज्यादती है, डाके रहजनी। तू इस्लाम इसलिए कबूल नहीं कर रहा, गुर्बतें हैं, तंगदस्तियां हैं, फक्र फाका। उठाओ सही बुखारी। आपने फरमाया या अदी इन तालत भी कहा यातुन, अगर तेरी जिंदगी लंबी हुई, अदी अगर तू ज्यादा देर तक जिंदा रहा, तू देखेगा जब अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का उतारा हुआ निजाम इस्लाम नाफिज होगा, जब अल्लाह की शरीयत नाफिज होगी, तो क्या देखेगा? अमन, अमन का ये आलम होगा, अमन का ऐसा दौर दौरा आएगा, अदी तू अपनी आंखों से देखेगा। यमन के हीरा शहर से एक खातून तने तनहा चलेगी, जेवरात से लदी हुई, जंगलों, बस्तियों, शहरों, सहराओं को अबूर करती हुई अकेली आएगी, अकेली बैतुल्लाह का हज करके अकेली वापस जाएगी। कोई उसकी तरफ मैली नजर से देखने की जुर्त नहीं करेगा। अदी से फिर किसी ने पूछा, अदी पहले ये बताओ फिर तूने देखा? कहते हाँ हाँ एक दौर आया, मैंने अपनी आंखों से उस जाइना को देखा, उस खातून को देखा जो जेवरात से लदी हुई यमन से आई थी, अकेली बैतुल्लाह का हज करके वापस गई, किसी ने उसको लूटने की जुर्त नहीं की थी। आज औरत अपने घर में जेवर नहीं पहन सकती, आज बदअमनी है, अल्लाह का निजाम नाफिज नहीं है, बंदों के बनाए हुए कानूनों से, बंदों के बनाए हुए कवानीन से अमन नहीं आ सकता। किसी ने पूछा, आदि दूसरी बात, कल मेरे पैगंबर ने कहा था ला तफ्ताहुन्ना कनूजा किस्रा बिन हुरमज, एक वक्त आएगा मुसलमानों की फौजें, मुसलमानों के मुजाहिदीन कैसरो किस्रा को रौंदेंगे, कैसरो किस्रा को फतह करेंगे, उनके खजाने। कैसरो किस्रा उस वक्त सुपर पावर बनने का दावा करता था, जिस आज अमेरिका है। अभी हैरान हो गए कि क्या किस किस्रा की आप बात कर रहे हैं? किस्रा बिन हुरमज की? फरमाया हाँ। किसी ने पूछा, आदि फिर क्या बना? कहा किस्रा बिन हुरमज के खजानों को जिन फौजों ने फतह किया था, किस्रा बिन हुरमज की फौजों को जिन मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, उस ग्रोह में अदी कहते मैं खुद मौजूद था। जमाना आया, अदी ने देखा मुसलमानों ने कैसरो किस्रा को फतह किया, किस वजह से? तौहीद की वजह से, ईमान की वजह से। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। तीसरी चीज भी अल्लाह के पैगंबर ने गुर्बत की बताई। फरमाया अदी तुम कहते हो गुर्बतें हैं, तंगदस्ती है, अदी याद रखो एक वक्त आएगा दौलत इतनी आम हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, माल इतना ज्यादा हो जाएगा, इंसान अपनी ज़कात को लेकर निकलेगा, सारा दिन घूम घूम के वापस आ जाएगा, उसको कोई ज़कात कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। ये किसकी बरकत है? ये इस्लाम की बरकत है, इस्लाम की। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर गालिब हुआ, 22 लाख मुरब्बा।
उमर बिन खत्ताब के गवर्नरों ने अमीर मोमिनीन को खत लिखे। खत क्या लिखे? गुर्बतें हैं, तंगदस्तियां हैं। नहीं, उन्होंने खत लिखे, अमीर मोमिनीन बैतुल माल सोने से भर गए, लोगों की ज़कात से, माले गनीमत से बैतुल माल भर गए हैं। अब मस्जिदों के कोनों पे हमने ढेर लगाने शुरू कर दिए, इसका क्या करें? उमर बिन खत्ताब ने गवर्नरों को जवाब लिखा, उठाओ अलविदा बन आया। क्या कहा? कहा सोने को जमा मत करो, बैतुल माल मत भरो, इस माल को, सोने चांदी को ऊंटों में ला दो, बस्तियों का सर्वे करो, निकल जाओ, गरीबों को तलाश करो, निदा दो, मुनादी दो। कोई गरीब, कोई मुफलिस है, कोई मकरूज, कोई तंगदस्त है, ताकि हम उसको माल दे। ये खत उमर बिन खत्ताब ने लिखा। गवर्नरों ने सोने और चांदी को ऊंटों पे लाद के ऐसे बस्तियों में फेरी दी जिस तरह सब्जी बेचने वाला। ये किस चीज की बरकत है? ये इस्लाम के गलबे की बरकत है। मेरे भाइयों, आ जाओ इस्लाम की तरफ, अपने घर को इस्लाम के रंग में रंग दो। अल्लाह घरों में सुकून दे देगा, राहत दे देगा, ईमान दे देगा, खैर और बरकत से नवाज देगा। खैर और बरकत के अल्लाह दरवाजे खोल देता है। वलऊ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। गुर्बतों और तंगदस्तियों के रोने वालों, तुम अपने घरों में इस्लाम को नाफिज करके देखो, अल्लाह की बरकत कैसे नाज़िल होती है। अल्लाह का वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह मुसीबतों को रफा करने के लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क देता है जहां से बंदे का कभी वहमो गुमान भी नहीं थी। तो मेरे भाई, अमन और सलामती, राहत और इत्मीनान इस्लाम में है, अल्लाह के जिक्र में है, कुरान की तिलावत। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कभी इत्मीनान, ये दौलतें, ये माल, ये सरमाया, इससे सुकून नहीं मिलेगा, न दुनिया से, न दौलत से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। वो तसल्ली दिल को मिलती है रब को याद करने से। आ जाओ, इस्लाम की तरफ पलटो, इस्लाम की तरफ इखलास के साथ आ जाओ। अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा। अल्लाह मुझे और आपको सही अकीदा, सही मनहज, सही तौहीद पर कायम कर दे। अल्लाह हमारे वजूद को, हमारे घरों को अल्लाह इस्लाम के रंग में रंग दे। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।